नगर निगम के द्वारा नागरिकों से कर वसूली का काम निजी क्षेत्र के ठेके पर देने की तैयारी पर कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने कहा कि कर वसूली का काम निजी हाथों में सौंपना जनता के साथ अन्याय है। यदि नगर निगम में कर्मचारियों की कमी है तो राज्य सरकार से अनुमति लेकर नए कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी एजेंसियों को कर वसूली का जिम्मा देने से भ्रष्टाचार और नागरिकों के शोषण की आशंका बढ़ेगी। कांग्रेस ने नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव कर विरोध करने की बात कही है। रीना बोरासी सेतिया ने प्रदेश के माध्य भोजन व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर खराब भोजन के कारण स्कूली बच्चे बीमार होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इंदौर जिले के सांवेर में भोजन के बाद बच्चों के बीमार होने का मामला इसका उदाहरण है। उन्होंने सरकार से व्यवस्था में सुधार और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर भी उन्होंने कहा कि गरीब और आम नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने प्रदेश सरकार से सरकारी अस्पतालों के लिए केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपए से के विशेष पैकेज की मांग करने की बात कही है। महिलाओं में बढ़ते अत्याचारों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। आरोप लगाया गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने रक्षाबंधन के अवसर पर नए नाम जोड़ने और पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने की मांग की है। कंपनी को दिया जा रहा आपके है। पास कर्मचारी नहीं नगर निगम के पास, तो आप राज्य सरकार को पत्र लिखे, नई भर्तियां करें, जिससे रोजगार भी मिलेगा, लोगों को सरकारी नौकरी भी मिलेगी और नगर निगम और अच्छा काम करने के लिए उनसे दबाव डालेगी। लेकिन अगर आप निजीकरण पर जाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो हमारे गरीब लोग हैं सबसे ज्यादा शोषित वही होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिजली के बिल की बात करेंगे, किस तरीके से जब से वो निजी हाथों में गया है पूरे प्रदेश में कितने कितने 10-10, 20-20 हजार बिजली के बिल आ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि निजीकरण हो सरकारी चीजों का। जी बिल्कुल नहीं होती। मैंने बोला कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में, सरकारी नौकरियों जो इतने सारे खाली भर्ती अभी तक पद खाली है, उनको क्यों नहीं भरती कर सकता? अगर उनको भरेगी तो आउटसोर्सिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताएं, विश्वविद्यालय की बात करूंगी मैं, कई विश्वविद्यालय में कई फैकल्टियां उनके पास फैकल्टियां ही नहीं है, पर निजी कॉलेजों में तो वो दबाव होना चाहिए, कॉलेज कॉन्टिजेंट में फैकल्टी होना चाहिए। वहाँ इतने हर कोर्स पर 30 बच्चों पे हमारी 2 फैकल्टियों का नियम है। मैं विश्वविद्यालय में है, ये सभी की बात करूंगी मैं, चाहे वो डीएवी की बात करूंगी, जीवा की बात करूंगी, पूरे देश भर की या प्रदेश भर की बात करूंगी। जो निजी कॉलेजों के नियम होते हैं वो शासकीय कॉलेजों में कोई नहीं। आप अपनी भी जो रिक्त पद है उसको भरिए। आज लगातार हम देख रहे हैं कि शिक्षक किस तरीके से रोड पे आंदोलन कर रहे हैं और आज हर वर्ग आंदोलन कर रहा है। जेएनजी की बात करेंगे, पूरे देश भर में देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पे हमारे छोटे बच्चे अपना हक मांग रहे थे। देखिए अब नहीं कर रहे थे, ये बोले गए थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, ताकि हमारे जो निजी जो हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा रद्द हो रही है, उनको रोका जाए। 1 महीने तक बच्चों ने धरना आंदोलन करा, उन बच्चों को पहले ढंग से डंडियों से लाठीचार्ज करा गया। क्या बच्चे आतंकवादी थे? जब उनके सामने जब पूरा देश उनके साथ हो गया, पूरी युवा उनके साथ हुई, तब जाके उनको 1 महीने बाद इन्होंने उनके मांग करी। तो आज पूरे चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, हर एक व्यक्ति इस देश में, इस प्रदेश में पूरी तरीके से भाजपा सरकार से त्रस्त है, परेशान है। सरकारी